शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। ये संकल्प गुरु का ही होता है कि सभी सुखी हो जाएं, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं। ये संकल्प ब्रह्मज्ञानी गुरु का ही होता है। तो सब प्रसन्न रहे। ये मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद, और भाग्य से पूर्ण गुरु मिला। मनुष्य जन्म की जो श्रेष्ठता है वो भी हमें गुरु के पास आकर पता लगती है कि कितने जन्म भुगत के भटक के और हमें ये चोला मिलता है। कितने पुण्य हमारे उदय होते हैं, नहीं तो और तो सब भोग योनियां है। तभी तो आशीर्वाद देता है, सल मनुष्य बनो। उसी से जाता था संत के पास, सुनता था, बैठता था, ज्ञान जब चरण स्पर्श करता था, झुकता था, तो संत के मुख से एक ही बात निकल, सल मनुष्य बन, सल मनुष्य बन। और शुरू में तो सुन के रह जाता था कि भाई ठीक है, गुरु है, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आशीर्वाद दे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन चला कि क्यों ये क्यों कहते हैं सल मनुष्य बन, मनुष्य तो मैं हूँ। हम सभी अपने को मनुष्य तो मान ही रहे, मनुष्य का चोला है, आंख नाक कान से सब शरीर है हमारा, ये मनुष्य का ही है। तो फिर गुरु यही आशीर्वाद क्यों देते हैं, मनुष्य तो मैं हूँ। जब उसको अंदर से प्रश्न आया, क्यूरियोसिटी आई, जिज्ञासा आई, तो गुरु से प्रश्न किया उसने। ऐसे ही मतलब सुनते नहीं रहना चाहिए ज्ञान, हमारे अंदर भी जिज्ञासा आनी चाहिए, तभी हम जिज्ञासु भी कहलाते हैं। क्योंकि गुरु तो बहुत ऊंचाई से बात करता है, तो उसकी बात को हम कैच नहीं कर पाते, तो प्रश्न होने चाहिए हमारे अंदर। उसने ही प्रश्न किया, आप ऐसा ही क्यों आशीर्वाद देते हो? तब उन्होंने उसे एक दूरबीन दी, बोला देख इसमें। जब उसने दूरबीन से देखा तो सच में उसे क्या लगा, सभी जो बैठे हुए हैं, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई बंदर है, कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई सर्प है, ऐसा देखकर वो घबरा गया। ये कैसी दूरबीन है, हटाता हूं तो सब मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। तब उसको लगा, गुरु की तरफ देखा उसने, तो गुरु उसे पूर्ण मनुष्य की देही में दिखाई दे रहे थे। अपनी तरफ भी देखा, नहीं समझ में आ रहा था कुछ। तो फिर गुरु से उसने कहा कि मैं एक दिन के लिए घर ले जाऊं। उन्होंने कहा ले जाओ भले। तो घर जाकर भी जब उसने देखा उस दूरबीन से, तो माता पिता उसे कुत्ता बिल्ली नजर आ रहे थे। जैसे एक दूसरे पर, एक गली में आ जाता है कुत्ता दूसरी गली का, तो भौंकने लगता है, तो ऐसे ही देख रहा था। माँ कुछ कह रही है, पिता कुछ बोल रहे हैं, उसकी बात काट रहे हैं, वो तू मैं हो रही है, तो उसे वही नजर आ रहे हैं। बाबा की तरफ देखा, उसे सर पे योनि में नजर आ रहे थे। किस तरह से अपने बहन भाइयों को देख रहा था, तो बिल्ली नजर आ रहा था, कुछ नजर आ रहा था ऐसे, तो घबरा गया वो। अब जाकर दूसरे दिन सुबह ही जाकर के गुरु से फिर प्रश्न किया, गुरु जी ये कैसी दूरबीन है आखिर, हटाता हूँ तो सब मनुष्य दिखाई देते हैं, फिर लगाता हूँ तो ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे, कोई मनुष्य नहीं है, सब जानवर की योनियों में। तब गुरु ने बताया ये दूरबीन है विवेक की। तभी तो बताया गुरु हमें कैसे भोग से योग की तरफ ले जाता है। दूरबीन तुम्हारी ये विवेक की दूरबीन है। जब तुम्हारी विवेक जागृत हो जाता है, तब तुम ये समझ पाते हो कि करतूत पशु की मानुष जात लोग प्रचारा करे दिन रात। मतलब भले ही चोला हमें मनुष्य जन्म का मिल चुका है, लेकिन इसका मिलने का क्या सार्थकता थी, इसका क्या लक्ष्य था, क्या गोल था, ये किसी को नहीं पता होता। तो विवेक जागृत होता है, तभी हम समझ पाते हैं कि गुरु कैसे ये कह रहा है कि साला मनुष्य भी नहीं है। मन हमारे वश में नहीं है, संयम में नहीं है। मन चाहे जैसे चला रहा है, चाहे जैसे हमें समझ दे रहा है तो भटका रहा है, मनी की हम सुन लेते हैं। तो तब कहा कि जब विवेक की आंख खुलेगी हमारी, तभी हम सच्चे गुरु से समझ पाते हैं कि हमें मनुष्य जन्म जो मिला है वो किस लिए मिला था।
इस अर्थ मिला था उनका गोल ऑफ लाइफ पीस ऑफ माइंड, नॉट द मनी। और हमारा शुरू से जहां हमने जन्म लिया, जैसी कंपनी मिली, वहां से हमने यही उठाया, यही समझा मनी बहुत जरूरी है, पैसे की तरह। गोल ऑफ लाइफ मनी ही बना लिया था। मतलब पढ़े लिखे फिर कमाई करेंगे, फिर अच्छा कमाएंगे तो अच्छी जिंदगी जिएंगे, यही लक्ष्य था। सभी यही लक्ष्य लेकर चल रहे थे। तो तब गुरु ने आकर के समझ दी गोल ऑफ लाइफ जो तुम्हारा पीस ऑफ माइंड, और कुछ नहीं। ये बातें कब समझ में आई? गुरु के पास रोज आकर के जब हम ये वचन सुनते हैं, ये समझ लेते हैं, तो पीस तो थी ही नहीं। इच्छा भटका रही थी, चाहना भटका रही थी, राग द्वेष दुखी कर रहे थे, पीस ऑफ माइंड था ही नहीं, शांति थी ही नहीं। तो कैसे गुरु हमें आकर के ये मिलता है? तब हमें 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य से हम भाग्य से हमें पूर्ण गुरु मिला है। घड़ी जो विष्णु राम को तो भ्रम हत्या मोह, कितना बड़ा मंत्र दिया गुरु ने। एक भी घड़ी, एक भी मिनट, एक भी श्वास में अगर परमात्मा को भूल रहे हो तो तुम ब्रह्म हत्या कर रहे हो। मतलब जू मारने से डरते हो, जुआ मारे कि नहीं मारे, छपकली मारे कि नहीं मारे, तिलचट्टे मारे कि नहीं मारे, खटमल मारे कि नहीं मारे, इन सब में संशय पड़ा हुआ है। मारेंगे तो पाप लगेगा, जीव हत्या हो जाएगी। लेकिन कितनी बड़ी हत्या करके जो हम बैठे होते हैं, इसके विषय में तो पता ही नहीं होता। तो ये सत्य, तो तुम कैसे ब्रह्म से आए हो, उस ब्रह्म की याद में रहने के लिए आए हो, उस सत स्वरूप को जानने के लिए जो ब्रह्म स्वरूप तुम्हारा है, उसे न जानकर, उसे भुला करके हर समय जो ब्रह्म की हत्या हो रही है उसके बारे में पता ही नहीं। ये एक गुरु आकर के हमें इतना बड़ा देता है कि कैसे एक पल भी अगर उसे भूल रहे हो तो कैसे ब्रह्म हत्या करके कहा कोई किराया हत्या करके वही दबा दे और खुद मकान मालिक बनकर बैठ जाए, तो क्या उसे चैन और सुकून मिलेगा? जब तब उसे अपने स्मृति की याद आएगी, दुखी होगा, घबराएगा, परेशान होगा। बोला यही हम सब भी करके बैठे। उस ब्रह्म स्वरूप को जो हमारा है, चेतन स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, उसकी हत्या करके अपने को जीव मानकर, अपने को देह मानकर, शरीर मान करके ये सारी सृष्टि की जो रचना कर लेते हैं, इसे फिर दुखी सुखी होते रहते, शांति तो मिलती नहीं है। ये नजर हमें गुरु से ही मिलती है कि घड़ी जो एक भी विसरते होते, तो ज्ञान तुम सबको आ गया है। एक घड़ी न मिलती तो कलयुग होता। घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हो, एक घड़ी न मिलती तो कलयुग होता। मतलब एक घड़ी में अगर हमें ये समझ नहीं मिली है गुरु की, तो हम कलयुग में जी रहे हैं। हर वक्त हमारे अंदर कल कलेशी तो चल रहा है। ज्ञान तुम सबको आ गया है, आवरण मल विच्छेद, मन में ये 3 दोष होते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये समझ तो आ गई है। मल माना कालापन, यानी कि इच्छाएं भी कम हो गई हैं। बाकी विक्षेप यानी मन की चंचलता तो जाएगी नाम से। किसी भी सब्जेक्ट और विषय को समझने के लिए सब जानते हैं, इसका व्याकरण भी होता है। तो व्याकरण के द्वारा बताया कि ये जो आवरण मल विक्षेप किसके कारण परमात्मा से दूर हो गए हो, ये 3 पर्दे आ गए हैं। 3 पर्दों के विषय में बताते हैं गुरु, कोई नहीं बताता, केवल गुरु बताते हैं। आवरण, देह मान लिया अपना इतना बड़ा, छुप गया है। ब्रह्म स्वरूप जो तुम्हारे अंदर है, चेतन शक्ति जो तुम्हारी है, तो तुम स्वयं हो शांत स्वरूप, प्रेम के सागर, कहाँ से छुप गया है? तो आवरण आ गया, जीव भाव मान लिया अपना, और उसके साथ में इच्छाएं आ जाती है, मतलब मलिनताएं आ जाती है, विषय विकारों में पड़े पड़े होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में हम पड़े होते हैं। तो कैसे मल, ये मलिनता हमारे अंदर आ जाती है अपने को देह मान करके, और फिर दुखी सुखी होना विक्षिप्त है। ये 3 दोष होते हैं मन में। तो बहुत कुछ इतने दिनों के अभ्यास से हम लोगों ने समझ लिया, जान लिया, मान लिया है कि देह नश्वर है, मैं अजर अमर आत्मा हूं। अगर इस ज्ञान को समझ लेते हैं फिर न मरने का भय रहता है, न बुढ़ापा आता है, और ना ही हम
कभी हमारी विनाश विनाश होता है, हमारी इच्छाएं भी कम हो गई हैं। तो नाम की डोरी से मन भूत को वश में करो, यानी ओम का जाप, रोज का ध्यान, रोज का ज्ञान। घड़ी जो विष्णु राम को तो भ्रम हत्या मोह हो, ये रोज पढ़ो और उस पर विचार करो और याद कर लो। जैसे जगत का साथ कर करके हमें जगत पक्का हो गया है, शरीर पक्का हो गया, रिश्ते नाते पक्के हो गए, धन की इंपॉर्टेंस ही पक्की हो गई हमें। बोला इसी तरह से गुरु ये कहता है, ये अभ्यास तुम करोगे जब रोज रोज ये मानोगे अपने को, स्मरण करोगे। इतना अच्छा दृष्टांत चला ना, तो बहुत कमाई करने के बाद में वो सेठ सोच रहा है इतना मैंने कमाया छोड़ के चला जाऊंगा, सब यही रह जाएगा, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाऊंगा। तो अंदर में उसके चल रहा है कोई ऐसा उपाय बता दे, कुछ तो ले जाऊं मैं अपने साथ में, जो मैंने इतना धन कमाया है। तो सभी अपने स्टाफ मेंबर्स वगैरह से वो कहता था भाई कोई उपाय ऐसा बता दो कि मैं ये अपना धन जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है कुछ तो मैं अपने साथ ले जा सकूं। तो सभी के पास निरुत्तर थे, किसी के पास उत्तर होता ही नहीं, ले जा सकते नहीं है, प्रश्न ही बेकार है। लेकिन एक ने समझ देने के लिए कहा हम बताएं आप कैसे ले जा सकते हो। बोला हाँ बताओ क्या उपाय है इसका। बोला आपने इतना धन कमाया है तो आप परदेश भी गए हो ना, बाहर गए हो ना, तो उसमें कैसे गए हैं आप, विचार करिए। उसमें जाने के लिए आपने क्या साधन किया, साधन क्या बनाना पड़ा, वीजा बनवाना पड़ा था, और फिर कैसे करेंसी चेंज करनी पड़ी थी, ये करेंसी लेकर तो नहीं जा पाए थे वहां, नहीं इसको यूज कर पाए थे। बोला यही करना है, ये जो धन दौलत आप समझ रहे हैं इसे तो नहीं ले जा सकते, पर हाँ सुमरन में, चिंतन में, भक्ति में और उदारता में जो तुम इसे खर्च करोगे, निष्कामता में जो तुम खर्च कर लोगे, वो कमाई जरूर तुम्हारे साथ जाएगी, वो ले जा सकते हो, ये करेंसी नहीं जाएगी। इसके द्वारा जो चेंज करोगे करेंसी, निष्काम भाव से, उदारता से, सर्व से प्रेम करते हुए जो तुम यूज करोगे वो जरूर तुम्हारे साथ जाएगी, वो करेंसी तुम्हारी बदल जाएगी, चली जाएगी तुम्हारे साथ। तो ऐसे ही रोज का अभ्यास गुरु हमें कराना चाहता है और करा भी रहा है गुरु रोज बुला बुला। 365 दिन रोज ये अभ्यास, यही तो है। कौन कहाँ से आया है कि श्वास की पूंजी लाया है, अरे शुक्राना भूल गए, परमात्मा की रहनुमाई भूल गए, जगत से नाता जोड़ लिया है, इसीलिए दुखी सुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ना कोई साथ लाते हैं ना कोई साथ लेके जाते हैं, सब यही का यही पड़ा रहता है। तो यही विचार दे देकर तो हम पक्का करा रहे हैं रोज। तो ओम का जाप, रोज का ध्यान, रोज का ज्ञान, ये तुम्हें बचाएगा ब्रह्मत्या होने से। तो रोज पढ़ो और उस पर विचार करो और याद करो तुम कौन हो, तुम एक ही हो, तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, और तुम अपने को ज्ञान स्वरूप समझो, ये जानना ही ज्ञान। अब ये ज्ञान ना कभी सुना था, न कभी किसी ने बताया था, न कभी जानते थे, ये तो केवल एक गुरु ही बता रहा है हमको, कुछ और नहीं बना है। सब एक कागज है बस, उसे तुम चाहे कुछ भी उस पर बना लो, एक रंग है तो ब्रश है, उसे बहुत कुछ बना लेते। तो कहने का मतलब है कि मूल मंत्र जो है बस ब्रह्म का ही पसारा है। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक पहली सृष्टि है, सर्वमरु सर्वमरु सर्वम, कितना पीछे ले जाना चाहता है, और हमने कितने चक्र बनाकर अपने को चक्रव्यूह में उलझा के रखा हुआ। और बीज मंत्र सबको ज्ञान गुरु क्या बता रहा है, भगवान से तुम आए हो, भगवान में रहो, तो तुम ही हो और कहीं कुछ नहीं, सब जगह ब्रह्म का ही पसारा है। परमात्मा ही इतनी ओढ़नी ओढ़ करके आया है, वही एक्ट कर रहा है। ये जब समझ में आती, देखो सबने अपने अपने को इसी समझ से तो तेरा की, कौन से मंत्र बना लिए इनसे, अरे तेरा की तू क्यों उलझ रहा है, जो करेंगे सो भरेंगे। तुम्हारी दृष्टि बाहर क्यों रहती है, दूसरों पर क्यों रहती है, अपने ऊपर रखो, अंतर्मुक्ता में रहो, बहिर्मुक्ता में क्यों जाते हो। और हमने तो कितना रिश्ते और नाते और जाने कितने हमने तो चक्र बना रखे,
मैं हूँ, फिर मेरा है, फिर मुझे करना है, तो कौन करेगा। तो इतना अज्ञान जो हमने विस्तार कर लिया है, उसे कैसे गुरु आकर के हमें एक ही मंत्र से, एक ही विचार से, एक ही दृष्टि देकर, एक ही समझ देकर के वो हमें अपने स्वरूप में टिकाना चाहता है, कहीं कुछ और नहीं है। द्वैत नहीं है, द्वेष नहीं है, एक वयम बहुश्यम। तो उसके लिए विचार करेंगे, मंथन करेंगे। कुछ परहेज करना पड़ेगा, बीमारी है, भयंकर बीमारी है पुरानी, जहाँ अहमता ममता करता पने से लदे पड़े, राम राम में हमारे घुस गया है, मैं हूं, मैं करता हूँ, मुझे करना है। तो किस तरह से ये करता भाव, अहमता ममता सब गुरु हमें बता करके रोज रोज ये सुंदर समझ दे करके हमें उस स्वरूप तक ले जाता है। फिर तुम विचार करके देखो, एक सोना ही है ना, तुम अंगूठी कह रहे हो, तुम जेवर कह रहे हो, इतने नाम रूप बता रहे हो, पर है वो केवल सोना। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो आप लोग भी इस बात को महसूस कर सकते हो। तो ये कोई गुरु नहीं बता रहा, तुम भी इस बात का अनुभव कर ही रहे हो, कर सकते हो। मैं आया अकेला, जाऊंगा अकेला। गुरु हमें शुरू से यही समझा रहा है, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कोई ना साथ होगा। दे रहा है कोई साथ? धन साथ दे रहा है, पैसा साथ दे रहा है, रिश्ते नाते साथ दे रहे हैं, प्रेम साथ दे रहा है। और जो गुरु ने प्रेम भर दिया, करुणा भर दी है, वो पाते किसी बिरला में, तो वो तो साथ दे भी रहा है, लेकिन वैसे कोई साथ नहीं दे रहा। नहीं तो यूं गंगा में नहीं बहाई जाती, 100 लाशें यूं गंगा में बहती हुई नहीं मिलती। अगर रिश्ते नाते पक्के थे, उन्हें करना चाहिए था ना दाह संस्कार ठीक से। यूं ही रात बिरात बहा रहे हैं, हाथ भी नहीं लगा रहे। तो समझने के लिए तो परिस्थितियां, प्रकृति हम बहुत समझा रही है, कि काश हम समझ सके और समझ कर उसमें ठहर सके। छिन छिन भूलाना, हर पल भूल जाते, अभी याद करते हैं, अभी उसको विचारते भी है, और फिर खड़े होते ही भूल जाते हैं, फिर अपने देह में आ जाते हैं, देह की सब बातें सत्य मानने लगते हैं, सत्य समझते हैं। तो यही कहा है, तो ये जानना है, ज्ञान है, जिससे अज्ञान रूपी घने जंगल को जला डालो। अज्ञान रूपी जंगल भी अनदेखा है, क्योंकि कल्पित यानी ख्याल में है। ये सब भी जो रचना हमने की है, वो हमारे ख्यालों में है। अभी तो गुरु संकल्प डालता है जो हमारे लिए, कि कैसे ये सब सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, वही संकल्प डालता है। थोड़ा सा अज्ञान का पर्दा हटा है, जिनका तो आनंद स्वरूप है, आनंद में रह सकते हैं, दुख का कोई कारण नहीं बना। तो ये संकल्प गुरु लेता है, और हमें संकल्प सिखाता भी, संकल्प के लिए हमें दृष्टि भी देता है। अच्छे संकल्प ही तेरा अनमोल खजाना है। अब बातें ये समझ में आती है, कितने सलोभन टंगे रहते थे घर में, लेकिन कभी नहीं समझ पाते, संकल्प ही नहीं जानते थे संकल्प क्या भला है, कभी विचार ही नहीं करते थे कि इच्छाएं सता रही हैं। तो आज समझ में आता, संकल्प ही अनमोल खजाना है। तो गुरु रोज यहाँ बिठा बिठा करके हमसे जो संकल्प करवाता है, संकल्प से तेरी सृष्टि है, कोई सृष्टि नहीं है, कोई जगत नहीं है, तेरा संकल्प ही तेरी सृष्टि है। जब तक माता पिता के पास रहकर, कंपनी में रहकर कई संकल्प करते थे, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे शादी करनी है, गुरु के पास आए, तो गुरु क्या संकल्प कर, मान के ना मान तू है भगवान। ये भी संकल्प आ रहे हैं, तब से हम लोग नहीं देख रहे, जीवन में कितना परिवर्तन देख रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं, कितना दुनिया में लोग डरे हुए हैं, और कैसे हम लोग यहाँ आकर के निश्चिंता से आना जाना इतने प्यार से कर लेते। जैसा संकल्प आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है। प्रकृति कहीं है, कहीं रुकावट है? रुकावट किसकी है? केवल मन की। अभी तो मना कर दी है, अभी तो रिक्शे नहीं चल रहे हैं, अभी तो मतलब टेम्पो नहीं चल रहे हैं, मतलब किस तरह से मन हमारा फिर वैसे ही सोच लेता है, वैसे सृष्टि में बन जाती है। और जो आना आना चाह रहे हैं, जिनका आने का मन है, तो आ भी जाते। यहाँ जितनी शुद्धता की सृष्टि है, और तो कहीं है भी नहीं, घरों में है क्या इतनी, इतनी शुद्ध वातावरण, इतना भक्ति का वातावरण कहीं और मिलता ही।
हकीकत में तो तुम एक ही चेतन हो, तुम में ये संसार मिथ्या दिखाई देता है, जैसे रस्सी में सर्प। तुम संत परमेश्वर हो, सभी शक्तियों का खजाना हो। ऐसा अपने को जानो जो अपने को मुक्त समझता है। जिसको मुक्ति का अभिमान है वही मुक्त है, जो अपने को बंधा समझता है वो ही बंधन में है। नहीं तो ज्ञान तो बहुत कठिन है, लेकिन गुरु के पास आकर कितना सरल बता देते हैं, तेरे ही ख्याल में है। रस्सी अचानक रात को क्या लगती है, काला चुटीला ही पड़ा होता है तो केवल सर्प उठ जाता है भान, तो सर्प पड़ा है, तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है। लेकिन लाइट जला लेते हैं, अरे फिर हंसते, ये तो चुटीला था, ये तो काले रंग का, और हम इसे सर्प मान के कितना डर गए थे, कितना भयभीत हो गए। तो इन सब बातों से समझ मत आते। दूर से ही वो जो है, जो सीप पड़ी है रेत में तो चांदी दिखाई दे रही है, अरे चांदी पड़ी है, चांदी है, चांदी है, चांदी उठा लो। सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो चांदी जैसे नजर आ रही है। तो क्या था, प्रतीति, प्रतीत हो रहा। ट्रेन में बैठ के सफर करते हो, पेड़ भी दौड़ रहे हैं हमारे साथ, पेड़ भी दौड़ रहे हैं। बचपन में इतना खेल करते थे, इस आंगन में भी चंद्रमा है, देखो हम वहां चल रहे हैं, हमारे साथ साथ चंद्रमा, देखो यहाँ भी आ गया चंद्रमा। तो क्या था ये सब, प्रतीति थी। चंद्रमा तो एक ही जगह होता था, पेड़ तो अपनी जगह स्थिर होते थे, प्रतीति। यही गुरु कहता हम लोगों ने ये प्रतीति, जगत की प्रतीति कर ली है, जगत है नहीं। दिखाई हम अपने उस अज्ञानता के कारण। नहीं तो जिन संतों ने ये इस प्रतीति से ऊपर उठ गए, आया अकेला है जगत में, मेरा ही स्वरूप है सब, तो उसमें आकर के आनंदित भी होगा और पुरुषार्थ है। जितने भी संतों की बातें आती है उन सब ने क्या किया, राजा जनक की बात आ जाए या विवेकानंद जी की बात आ जाए, रामकृष्ण परमहंस की बात आ जाए, उन्होंने अपने से यही पुरुषार्थ किया। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा हम सोचते हैं बस वैसे ही बनने लगते, वैसे ही होने लगता है, जैसे संकल्प करते हैं। निष्कामी ज्ञानी पुरुष भिक्षा लेकर गुजरान करे या राजा हो तो भी शोभा पाता है। ऐसे पुरुष को अच्छे बुरे जानने की बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए सदैव शांत और सुखी रहता है। करने न करने का अभिमान नहीं करता है। तृष्णा नाश होने से हर हालत में एक समान है। आंखों को झपकने में भी यत्न करना पड़ता है, पर मुक्त होने में कोई यत्न नहीं है। बाकी तो दुनिया का साथ करके क्या था, संत भी ठहरे हुए थे राजा के, रोज सत्संग भी होता था, तो रहते रहते क्या लगता था, राजा को ये लगने लगा ये तो हमारी तरह से रह रहे हैं, जो हम खा रहे हैं आराम से खा रहे हैं, जैसे हम तो सब तक क्यों हमें सो रहे हैं वैसे सो रहे हैं, जैसे हम रंगारंग प्रोग्राम देखते हैं रात को शाम को बैठकर, वैसे ही हमारे साथ बैठकर ये देख रहे हैं। इनमें हम में क्या अंतर हो सकता है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं। संतों के पास, ज्ञानी के पास तो नजर होती है, तो फौरन ताड़ गए। अब राजा मेरे विषय में क्या सोचने लगा है, पहले कितनी श्रद्धा और विश्वास से बैठता था, बात करता था, अब कैसे उपेक्षा आ गई है इसके अंदर, तो ये समझने लगा है। तो कैसे संत तो उठाया अपना सामान, तंबू तंबू और जो भी कुछ था उनका लेकर के चलने लगे। राजा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप, जा रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना होगा मैं जाऊंगा। बोला ऐसे कैसे, अभी तो मुझे आपसे बहुत सीखना है, मुझे आपके वचन बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत संभाल होती है। बोला तो ये चाहिए तो तू आ जा मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो अगले में अगले जागने लगे, मैं कैसे आपके साथ चल सकता हूँ, राजकाज में अभी तो बहुत जिम्मेदारियां है मेरी, तो मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, और चलूंगा तो कुछ व्यवस्था तो बना लूं तब मैं आपके साथ चलूंगा। बोला कम से कम मुझे 3 दिन तो दीजिए। तब संत ने कहा बस यही अंतर है तेरे और मेरे में, जो तू समझ नहीं पा रहा था, नार की रहने से समझने लगा था कि मेरे जैसे संत तो कोई अंतर नहीं। तो कैसे गुरु आकर के हमको एक सुंदर समझ देते, ज्ञानी के उस कर्म में कोई भेद नहीं होता,
और अंदर में एक निश्चय होता है, तो कैसे भी रह सकता है। राजा होकर भी रह सकता है, भिक्षा मांग के भी रह सकता है, इसलिए सदैव शांत और सुखी रहता है। इसलिए गीता भगवान कहते थे एक दिन भी निरीक्षा भाव में रहकर तो देखो, एक दिन किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन का भाव बना करके दिन भर में रह के देखो, मन कितना शांत रहता है, कितना मन को अच्छा लगता है। और एक इच्छा बना करके, एक अहंकार रख करके हम जब जीते रहते हैं तो उसमें महसूस होता है, उसमें वो बात काट देगा तुम्हारी, को जवाब देगा तुमको, तो तुम्हें अपमान महसूस होने लगता है। नहीं चाहिए, उसकी अपनी मति गति है, जैसा वो बोले उसकी अपनी मति है। तो कहा आंखों को झपकने में यत्न करना पड़ता है, पर मुक्त होने में कोई यत्न नहीं है। चित्त की वृत्ति की बाहर मुखी होना ही बंधन है, अंतर्मुखी होना ही मुक्ति है। इतनी परिभाषाएं बताएंगे। बहिर्मुखता में, जगत में, रिश्ते नातों में, चाहना और इच्छाओं में जो मन भटक रहा है, यही बहिर्मुखता हमारा बंधन का कारण बन जाती है। अंतर्मुखता में आके कहाँ से आए, क्यों आए, इतना सा विचार कर ले, बस हो गया वो। तब ये गुरु जो हमें बताता है कहाँ से आए, ये सब कहाँ से उत्पत्ति है, यानी देह क्या है, वो चेतन शक्ति क्या है, सब कुछ तो एनालिसिस करके गुरु ने बताया है ना। देह तो जड़ है तुम्हारी, अगर ये शक्ति ना हो इसके अंदर, ये तो जड़ है, ये तो यंत्र है, चलाने वाला तो कोई और है ना, चेतन। तभी तो इस चेतन को जगाने के लिए चेतन ही चाहिए। हस्बैंड वाइफ में किसी बात पर अनबन हुई, बोल ही नहीं रहे थे, 2-3 दिन से अपने आपस में बात ही नहीं कर रहे थे, कुछ थाली लगा के दे दी, खा लिया उसने, उस तरह से मतलब चल रहा था। अचानक ऑफिस से उसे काम मिला, उसे बाहर जाना था, नहीं बोल रहा था, तो उसने कागज पे लेके पत्नी से कह दिया कि मुझे सुबह की 4 बजे की ट्रेन से निकलना है, तुम तैयारी कर देना मेरी। पत्नी ने पढ़ लिया, तैयारी कर दी, 3 बजे उठ के खाना भी बनाया, जड़ शास्त्र भी तुम कितना भी पढ़ लो, कितने भी रामायण गीता शास्त्र उपनिषद तुम पढ़ लो, वो तुम्हारे विवेक को जागृत नहीं कर सकते। विवेक की जागृति के लिए हमें सतगुरु ही चाहिए, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु ही चाहिए, जो इस चेतन को, हमारे अंदर के चेतन को, चेतन ही जगा सकते। तब बताया शरीर नाशवंत है, जवानी बिजली की चकाचौंध है, धन पेड़ की छाया के समान है, घर जेल खाना है और बेटे जंजीर है, चिंता हमेशा की चिता है, विषयों की वासना कातिल जहर है, शरीर की प्रीति रोगों का पालना है, लोक लाज बड़ा बंधन है, कुल की लाज चक्की पीसने के समान। करो इस पे मनन जितना भी कर सको। शरीर नाशवंत है, जिसके पीछे पड़े रहते हैं सजाने संवारने के, उसके लिए जितना हम समय देते हैं, वो ही नाशवंत है, वो भी साथ छोड़ता है, जाता ही। जवानी बिजली की चकाचौंध है, जैसे बिजली चमकी और गायब हो जाती है ना, ऐसे जवानी कितने समय तक रहती है, कितना इससे रस भोग कर सकते हैं, आखिर तो ये ढलती है। बुढ़िया ऐसे ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, वो जवानी ढूंढ रही है, तो जाकर ना आए वो जवानी देखे, जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखे। बहुत अच्छी लगती है कि भगवान की ये सब लाइन है। बिजली की चकाचौंध है, जिसमें इतराते रहते हैं बहुत, धन पेड़ की छाया के समान है, सुबह पूरी परछाई के साथ दिख रही है, शाम तक लुप्त हो जाती है, तो आनी जानी है।
घर जेल खाना है। मर्यादा, ये जो रजोगुण में पड़े रहते हैं, घर जेल खाना है कि नहीं? सारा दिन काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। नहीं जाना है, नहीं सत्संग में नहीं जा सकते, अपनी भक्ति भी नहीं कर सकते, तो कैसे जेल खाना है? और बेटे जंजीर है, मोह की जंजीर है। चिंता हमेशा की चिता है कि नहीं? हमारे जीवन की कहानी, किसकी कहानी है ये? हम लोगों के जीवन की है सब बातें। चिंता करते रहते हैं और चिंता चिता समाने अंदर से खोखले हो जाते हैं, तभी तो फेस नहीं कर पाते। कैसी हो जाती है इम्यूनिटी चिंता करते करते? बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है, कोई भी रोग आकर के हमें घेर लेता है। विषयों की वासना कातिल जहर है। आंखों से भी रस चाहिए, कानों से भी रस चाहिए, मुख का भी रस चाहिए, स्पर्श का भी रस चाहिए। देखो उसका कौन हवाला है जिसमें व्यापे पंच, एक एक जानवरों में एक एक रस है। उस रस के कारण उनकी कितनी उन्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। और जिस मनुष्य में पांचों ही रस पड़े, पांचों ही इंद्रियों के रस लेता रहता है, जरा भी संयमित नहीं कर पाता। संयम होता ही नहीं जीवन में, बिना गुरु के ज्ञान के कोई संयम नहीं होता। मन से खाना, मन से उठना, मन से सोना, मन से जगना, मन से ही चलते रहते। और शरीर की प्रीति रोगों का पालना है। जितने सेंट छिड़कते हैं ना, सब स्किन को खराब करती है, तो बड़ा जरूरी समझते हैं। नहाना इतना जरूरी नहीं समझेंगे, और पता नहीं कितने तरह के वो लगाते हैं। लोक लाज बहुत बंधन है। लोक लाज मर्यादा समझते जिसे, अभी तो गुरु ने अर्थ बताए। मर्यादा मर के मिट के चलो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब इतने ऊपर जो हमें समझ, वो तो गुरु ही देता है ना, कि जिस मर्यादा के लिए तुम दुहाई देते हो, उस मर्यादा में तो बंधन ही बंधन है। लेकिन मिट के चलने की बात आ जाए, मैं ही नहीं हूं, ये जिब्बा मेरा खत्म हो जाए, तभी अच्छे मतलब कर भी पाते हैं, अच्छा निर्वाह भी कर पाते। कुल की लाज चक्की पीसने के समान। कुल की लाज रखनी है, इसलिए शादी करना जरूरी है, बच्चे पैदा करना जरूरी है। तो लाज रखते रखते क्या चक्की पीसने के समान है? छूट पाते हो कभी चक्की से? देखा, दो पार्टन के बीच में साबुत बचे न तो कोई कोई हरिजन बच गया शरण कील की। ये उपाय तो आके गुरु बताते हैं, परमात्मा की शरण लेकर के भक्ति के लिए समय निकाल सकते हैं। जहां की हर एक चीज है आरसी, जहां मतलब संसार की हर एक चीज आरसी है, उसमें सिर्फ अपने ख्वाब का अक्स है और कुछ भी नहीं। जिसका ख्याल खराब है वो सबको खराब समझता है, और जो खुद अच्छा है उसको जहां तहां एक ही नूर दिखाई पड़ता है। दुखी भी ख्याल से होता है, अमर वो है जो दूसरे क्षण में क्या होगा इस ख्याल से भी खाली है। ख्याल को दुरुस्त करना है, ख्याल को स्थिर करना है। ख्याल से भी जान हमारी तभी छूटेगी जब आत्मा की तरफ मुंह मोड़ेंगी। जो ख्याल से पार हो गया है वो भव सागर से पार हो गया है। ख्याल से पार हो जाना ही फिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। तेरा ख्याल तुम्हें दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है वो तुम्हें दुखी कर सके। इतने बड़े बड़े वचन समझ कहीं और से न समझी, न मिली, न सुनी, केवल इसी दर पर आकर गुरु के पास आकर के हमें ये सारी समझ मिलती है। सारे ख्याल का ही रोला है और कुछ नहीं। एक ख्याल में मैं हूं, मैं फलानी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की सास, एक ख्याल तो बांधता चला जाता है, बांधता चला जाता है।
अब ये करना जरूरी है, ये मुझे करना है। और एक ख्याल, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से आई हूँ, मुझे ब्रह्म में मिलना है। ये कार्य करने के लिए आए थे। ये जो गुरु कराता है, तो क्या है, विचारों से विचारों का चेंज ही तो कराता है गुरु, और क्या कराता है। मन के अंदर तुम्हारी जो ख्याल कंपनी थी, वो रंग चढ़ गया था तुम्हारा। गुरु आके कंपनी बदल देता है। जब अपनी कंपनी देता है तो ऊंचे नाल, जब हमारी दोस्ती होती है, हमारे विचार भी ऊंचे हो जाते हैं। जब विचार ऊंचे हो जाते हैं तो हम ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हैं। तो ख्याल का ये रोला है, जो ख्याल हमें संसार से साथ में मिलते थे, वो सब क्या करते, कैसे ग्रुप बना लेते, फैमिली ग्रुप बना लेते, और फिर बस मिलाते रहेंगे रोज उसमें फैमिली ग्रुप में। सब बहने बहने भाई भाई सब मिल जाते हैं, भतीजे वगैरह, फिर बात करते रहते घंटों। और उस घंटों बातें करने के बाद क्या होता है, एक ना एक का दिल खराब हो जाता है। ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दिया उसने, ऐसे मजाक कर दिया, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो उसने ऐसे कर दिया। मतलब कितना समय व्यर्थ जाया करते हैं, श्वासें हम गवा रहे हैं, हमको पता ही नहीं होता। और उसी में उतनी देर कोई गुरु का पत्र पढ़ लो, वाणी पढ़ लो, देखो मन कैसे ऊंचा चढ़ जाता है एकदम। अच्छा महसूस करता है, हल्का महसूस करता है। कोई भी चिंता सता रही हो, कोई भी ख्याल सता रहा हो, तो वो कैसे चेंज हो जाता है। ये सब बातें सिखाती है, बड़ी मेहनत करके ख्याल को स्थिर करना है। उसके लिए अभ्यास और वैराग्य बहुत जरूरी है। राम, अर्जुन, सुखदेव ने शिकायत करी कि मन को वश करना बहुत कठिन है। सबको जवाब मिला, वैराग्य और अभ्यास से मन वश में होता है। वैराग्य माना संसार के सारे पदार्थ से खटाई, सारे पदार्थ फीके लगने चाहिए। अभ्यास माना कि मैं आत्मा हूं, एक दिन तो संसार छोड़ना है, क्यों ना खुशी से पार करें। यानी रहना तो संसार में है, सिर्फ आसक्ति निकालनी है। कब तक और किसकी बनी रही है, प्यारे कब तक बनी रहेगी। और उम्मीद है कि आप ओम का अभ्यास सवेरे करते रहोगे। समाचार देना, ओम तुम्हारा रूप गीता। कितना प्राण, कितना जान डाल करके गुरु एक एक पत्र में, और कैसे लिखने की मेहनत करना बैठ करके एकाग्रता से। हम्म अभ्यास और वैराग्य से गीता में भी बात आई है ना। मन बहुत चंचल है, दृढ़ है ना, बहुत दुष्कर दिखा है इसको, जैसे हवा का बांधना मुश्किल है, ऐसे इस मन को बांधना, संयमित करना मुश्किल है, आसान नहीं।